स्कूल्स बना रहे हैं पूरी दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली 20 करोड़ से ज्यादा बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये बीड़ा खुद उठाऊं और उनके लिए स्कूल बनाऊं। साथ ही उनके खाने का भी इंतजाम करूं ताकि वो इल्लीगल लेबर फार्म्स का शिकार होने से बचे और साथ ही साथ गंदा पानी भी ना पिए। नहीं, ये रिकॉर्ड मत करो। पानी मिल गया। ये वीडियो दुनिया भर के हजारों लोगों की जिंदगी बदल देगा। और ये रहा हमारा पहला स्कूल घाना में। इसे हमने बनाया? नहीं, ये पुराना स्कूल है। मैं ऐसा कभी बना सकता हूँ? नहीं। तो तुम्हें पता है हम क्या करने वाले हैं? चलो इस खंडहर स्कूल को गिरा दे। ओह, इसमें मजा आ रहा है। ये स्कूल इतना डेंजरस है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ही इसे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया है। यहाँ से निकल जाओ। नए स्कूल में कौन-कौन जाना चाहता है? अपना नया स्कूल देखो, जाओ मजे करो। तो कैसा लगा नया स्कूल? मैं समझ गया। और स्कूल के पास ही हम एक नया बोरवेल खोद रहे हैं। इन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और स्कूल बनाते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हमें बहुत सारी जिंदगियां बदलनी है। अब पिछले स्कूल की तरह हमें इस स्कूल को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं। ओह, हाँ, वो मुझे दे दो, छोड़ो। तो हम इसे पूरा नया बना देंगे। ये बड़े अफसोस की बात है कि 250 बच्चों को ऐसी कंडीशन में पढ़ाई करनी पड़ती थी। और हम ये बदल देंगे। सबसे पहला काम दीवारों को पेंट करना है। ओह, समझ गई। तुमने छोटे एरियाज मेरे लिए छोड़ दिए ना? हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं अपना रोल समझ गई। नई सीलिंग, नई दीवारें, नया फ्लोर, सब कुछ ब्रांड न्यू। हमने ना सिर्फ उनका क्लासरूम ठीक किया है, बल्कि हमने उनके लिए 2 नए क्लासरूम्स बनाए हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे हैं। चलो आ जाओ, ये पहली बार अपने नए क्लासरूम्स को देखने जा रहे हैं। चलो आ जाओ। अरे देखो, ये कितना एक्साइटेड है। मैं झूठ नहीं बोल रहा था जब मैंने कहा कि यहाँ 250 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अब इनके पास 2 ब्रांड न्यू क्लासरूम्स हैं जहाँ ये पढ़ सकते हैं। तुम लोगों को अपना नया क्लासरूम कैसा लगा? अच्छा है? देखो कितने खुश है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इनमें से कुछ बच्चों ने अपनी जिंदगी में किसी खिलौने के साथ नहीं खेला और वो यहाँ इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब ना सिर्फ स्कूल अटेंडेंस बढ़ेगी बल्कि बच्चों को मजा भी आएगा। इस प्रोजेक्ट में हमें बहुत खुशी मिली। प्रिंसिपल ने हमें बताया कि वो 2 टीचर्स अपने सैलरी का 1/3 हिस्सा रोज आने जाने में खर्च कर देते हैं और उन्हें पहुंचने में भी 1 घंटा लग जाता है, जो कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है। और इसीलिए जोसेफ और इमैनुअल अपनी आंखों की पट्टी हटा दो और ये देखो अपना ब्रांड न्यू घर। चलो अंदर जरा देखे तो सही, अपना नया घर देखो। कमाल है ना? ये सब हमारे लिए है। बढ़िया। तुम दोनों ये अपार्टमेंट शेयर नहीं करने वाले। हाँ। ये तुम्हारा अपार्टमेंट है और तुम मेरे साथ हो। ये साइड तुम्हारा है। थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं। आप दोनों सच में बढ़िया टीचर्स हैं। और हमने सिर्फ अपार्टमेंट्स ही नहीं बनाए। जब हम पहली बार यहाँ आए तो हमने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, इसे रिकॉर्ड मत करो। पिछले 10 सालों से ये नदी पानी का इकलौता सोर्स है जहाँ से लोग पानी पीते हैं और यहाँ के लगभग 80% लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनके इंटेस्टाइन्स में पैरासिटिक वर्म्स हैं। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और इसीलिए हमने यहाँ बोरवेल खोदा ताकि न सिर्फ बच्चों को बल्कि पूरी कम्युनिटी को साफ पानी मिल सके। चैंडलर, जानते हो वो क्या है? वो फ्रेश वाटर है। अब सब लोग साफ सुथरा पानी पी पाएंगे। हमने बाथरूम भी बनाए हैं ताकि उन्हें जंगल में जाने की जरूरत न पड़े और यहाँ सिंक्स भी हैं जहाँ पर उन्हें साफ पानी मिल सके। और हमने किचन भी बनाया है। हम इन्हें सब कुछ दे रहे हैं। चलो अंदर। इस किचन में सब कुछ है ताकि बच्चों को उनका लंच मिल सके, वो भी हर रोज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक दिन अगले 5 साल तक हम यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को फ्री लंच देंगे। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। इस कैलेंडर से कोई भी डेट चूज करो। 2030? मई 2030 तक हम फ्री लंच देंगे। क्या सच में? ऐसे ही? बस ऐसे ही, सब कवर्ड है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता। मैं कैसे कहूँ? क्या मैं उन्हें बताऊँ? हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना। मैं उन्हें बताऊंगा। ओके। आने वाले अगले 5 सालों तक ये हमें फ्री में मील्स देंगे, वो भी हर रोज। इस काम में रॉकफेलर फाउंडेशन ने हमारी बहुत मदद की। मैं रॉकफेलर फाउंडेशन को शाउट आउट देना चाहूंगा इतने अच्छे कॉज में हमारी मदद करने के लिए। तुम्हें मेरा नाम शेयर करने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं। हमने एक्चुअली $5 लाख से ज्यादा खर्च किए हैं और वो भी सिर्फ
इसी कंपाउंड पर, किसी और स्कूल में नहीं, सिर्फ इसी पर। और भी बहुत कुछ बाकी है। इसे पूरा करने में हमें 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा लग जाएंगे, ताकि इस स्कूल का भला हो और यहाँ की कम्युनिटी का भी, ताकि यहाँ के टीचर्स और बच्चों को हम बेहतर जिंदगी दे सकें। ये स्कूल आने वाले कई जनरेशंस की जिंदगियाँ बदल देगा। और एक मजे की बात, क्योंकि हमने यहाँ इतना कुछ बनाया, तो लोगों ने मुझे चीफ ऑफ डेवलपमेंट का खिताब दे दिया। आप जो कुछ कहते हैं उसे पूरा करते हैं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शुक्रिया। ये हमारा अगला स्कूल है। और बच्चों, क्या तुम बाहर जा सकते हो? मुझे ये रूम खाली चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो बिल्डिंग है ये मुझसे भी ज्यादा पुरानी है और इसकी छत कभी भी गिर सकती है। मान लो ये पढ़ रहे हैं और अचानक से छत गिर जाए, जो कि सच में बहुत ही डरावनी चीज है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम स्कूल को अभी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन बच्चों में से किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हो, और इससे बुरी चीज मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और इसीलिए हमने इस पुराने स्कूल को ब्रांड न्यू 2 स्टोरी स्कूल में बदल दिया है और हमने स्कूल का साइज डबल कर दिया है। अब यहाँ 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ 8 बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, वो भी फुली फर्निश्ड। थैंक यू मिस्टर बीस्ट, हमारे बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए। और ठीक स्कूल के बगल में हमने सोलर पैनल से चलने वाला एक कुआं बनाया है, जिसमें वाटर स्टोरेज की भी सुविधा है। और ये पानी सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं, ये इस कम्युनिटी में रहने वाले हजारों लोगों के लिए भी है। हमारा मकसद सिर्फ स्कूल्स बनाना नहीं है, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की लाइफ में अच्छा बदलाव आए। इन बच्चों को स्कूल प्रोवाइड करने का मतलब होगा उन्हें इलीगल चाइल्ड लेबर में धकेला नहीं जाएगा। फीस्टेबल्स अपने किसानों को एक लिविंग इनकम रेफरेंस प्राइस देकर अपने खेतों से चाइल्ड लेबर को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसीलिए मैंने घाना में 11 अलग अलग जगहों पर बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए हैं। थैंक यू। लेकिन हम सिर्फ चाइल्ड लेबर की ही प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर रहे। ये अगला स्कूल इतना खराब है कि यहाँ पढ़ाई करना नामुमकिन है। ये वो क्लासरूम है जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। बारिश में यहाँ बाढ़ आ जाती है। अच्छा, हाँ, और अंदर पानी जमा हो जाता है, जिससे पूरा कीचड़ हो जाता है जब बारिश होती तो है। अगले कुछ महीनों में हमने पूरी मेहनत की और एक नया स्कूल खड़ा कर दिया। हमने यहाँ कुल मिलाकर 7 क्लासरूम्स बना दिए हैं। चलो बच्चों के रिएक्शंस देखें। इस तरफ आओ। हमेशा की तरह हमने बच्चों को आज से पहले कभी भी ये स्कूल नहीं दिखाया। आज वो पहली बार अंदर जाएंगे। ये अपने न्यू क्लासरूम्स को देखकर बहुत खुश हैं। इन्हें ये स्कूल बहुत पसंद आया और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि स्कूल में डेस्क एकदम ब्रांड न्यू होनी चाहिए। और साथ ही साथ 8 महीने पहले हमने यहाँ किचन बनाया था पुराने स्कूल के लिए। और हर एक दिन अगले 5 सालों तक स्कूल में हम हर एक बच्चे को फ्री खाना दे रहे हैं। हमें और क्लासरूम्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत से बच्चों को खाना चाहिए होगा। इसीलिए तो हमने 7 बनाए। ओह, हमने बनाया क्या? हाँ, ये होशियारी थी। चलो अगले स्कूल में चले। ये स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है जिसे हमने 1 साल पहले स्टार्ट किया था और आज यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 साल बाद भी सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। और स्कूल के दिन बच्चों को फ्री लंच दिया जाता है और इस मील प्रोग्राम के कारण स्कूल में अटेंडेंस 10 गुना बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है। जब मैंने इस क्लासरूम की हालत देखी थी तो मैं समझ गया था कि हमें कुछ तो करना ही होगा और इसका एक ही इलाज था कि हमें नया स्कूल खड़ा करना होगा। और हमने यहाँ नए क्लासरूम बनाए, लेकिन सिर्फ एक नहीं, 2 भी नहीं और 3 भी नहीं, बल्कि पूरे 10 क्लासरूम्स बनाए। इन 10 क्लासरूम्स को मिलाकर हमने सिर्फ एक स्कूल बनाया है उन 10 में से जो इस वीडियो में है। चलो बच्चों का रिएक्शन देखें। नया क्लासरूम देखने के लिए तैयार हो? चलो आ जाओ। चलो बच्चों आ जाओ, आओ। देखो नया क्लासरूम देखने के लिए कितने एक्साइटेड है। न्यू क्लास, न्यू क्लास। न्यू क्लास, न्यू क्लास। ये मुझे छोड़ ही नहीं रहे। हाँ, अंदर आ जाओ। अगर हमने ये नए क्लासरूम्स नहीं बनाए होते तो ये बच्चे वहाँ रोज डर के साए में पढ़ रहे होते। और अब हमें खुशी है कि वो बिना किसी चिंता के वहाँ पढ़ाई करेंगे। आपको नया क्लासरूम पसंद आया? इन्हें पसंद आया। अच्छे से पढ़ाई करना ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। लेकिन अब भी दुनिया में बहुत से बच्चे हैं जिनके पास स्कूल ही नहीं है। और अब हम इस टाउन का सबसे पहला हाई स्कूल बनाने जा रहे हैं। इस पूरे टाउन को एक ही स्कूल शेयर करना पड़ता है, मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक। हालत ये है कि प्रिंसिपल को कार में बैठकर काम करना पड़ता है, लेकिन अब हम उनके लिए ब्रांड न्यू हाई स्कूल बनाएंगे और हम हर दीवार को अलग अलग बनाकर उन्हें आपस में जोड़कर शुरुआत करेंगे। स्कूल बनाने के मामले में मैंने ये तो नहीं सोचा। मैंने सोचा था हम हैमर और नेल्स यूज करेंगे। ओके, एक दीवार बन गई और ये दूसरी। लेट्स गो। क्या बात है। और ये तीसरी। ये स्कूल बहुत तेजी से बन रहा है। वैसे ये आउटलाइन है, अभी कंक्रीट भरना बाकी है, लेकिन हम अच्छा स्कूल बनाएंगे, भरोसा रखो। चलो इसे फिट करो, फिर हम रूफ बनाएंगे। अब मैं और 50 वॉलंटियर्स रूफ उठाकर ऊपर फेंकने वाले हैं। हमें फेंकना नहीं, सेट करना होगा। हाँ ठीक है, ये अच्छा था। Thanks, Jimmy. सच में अच्छा था। ऐसे ही धक्का मारो। ओह, ओह,
ओके मैं इसे छू भी नहीं रहा। नोलन की हाइट बहुत कम है। आराम से आराम से। ये ओके, आप देख सकते हैं हमने आधी छत बिठा दी है, अब बाकी का बिठाएंगे। ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंग पर जा रहे हैं। क्या सब तैयार है? ओह गॉड, ये तो काफी भारी है। सेकंड रूफ भी सेट हो हमने गया। कर दिखाया। ये नेक्स्ट जेन बिल्डिंग मटेरियल है जिसे कंक्रीट से भरा जाएगा, जिसके बाद ये स्कूल कई जनरेशंस तक मजबूत खड़ा रहेगा। और जब बॉयज कंक्रीट से दीवारों को मजबूत करने में लगे थे, मेरे पास स्कूल के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के लिए एक सरप्राइज था। आप पुराने स्कूल की प्रिंसिपल थी और मैंने सुना है कि आप 10 सालों से अपने कार से काम कर रही हैं। हाँ, मैं कार से ही काम कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऑफिस नहीं है। तो हमने उनके ब्रांड न्यू स्कूल के ठीक बगल में एक ऑफिस बना दिया। ये आपका नया Thank you ऑफिस so है। much. Oh, ये बहुत सुंदर है, मुझे रोना आ रहा है। थैंक यू जिमी। कोई बात नहीं, अब आपको कार से काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपके पास एक नया स्कूल है और खुद का एक नया ऑफिस भी। अब स्कूल तो बन गया है, लेकिन अब भी एक आखिरी सरप्राइज बाकी है। हमने आपके लिए एक शानदार फुटबॉल फील्ड बनाया है। गो गो गो। टेलीविजन फाउंडेशन ने इसे बनाने में हमारी मदद की है। ओह! चलो और स्कूल्स बनाते हैं। और अगला स्कूल हमारा शायद सबसे मुश्किल होने वाला है, जिसके लिए हम जा रहे हैं एक्वेडोर। जरा सोचिए कि आप दूर दराज जंगल में रहते हैं जहां सब कुछ खुद करना पड़ता है। यही हमारे 2 स्कूलों की रियलिटी है। और क्योंकि इतने घने जंगल में उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है, इसलिए हमें वहां पहुंचने के लिए पूरी कोशिश करनी है। 2 प्लेन राइड्स लेनी पड़ी और अब 3 घंटे की बोट राइड है। उसके बाद 1.5 घंटा ऑफ रोड जाना है। और जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कैसे बारिश इन बच्चों को पढ़ने से रोकती है। बारिश के दिनों में मैं पढ़ा नहीं पाती थी क्योंकि पढ़ाना बहुत मुश्किल इनकी था। छतों की वजह से यहाँ कोई भी आवाज सुनना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दरअसल अच्छी कंडीशंस के बिना स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं सीख सकते। पानी का लेवल कितना जाता है? घुटनों के ऊपर चले जाते हैं। पढ़ाई को छोड़ो, ये तो बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए हमें पुराने जर्जर स्कूलों को 2 ब्रांड न्यू एलिवेटेड स्कूल से बदलना पड़ा, जिन्हें खास तौर से डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स सेफ रह सके। अब 50 से ज्यादा बच्चे बेहतर कंडीशंस के साथ वापस स्कूल आ सकेंगे। बच्चों, तुम सब खुश हो? और इन स्कूल्स में जिंदगी भर के लिए एजुकेशन पाने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए हमने उनके खतरनाक लकड़ी के पुल को सॉलिड मेटल पुल से बदल दिया। अब इन बच्चों को हर बार स्कूल जाते समय डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जब इन बच्चों को सीखने के लिए एक मजेदार जगह मिल गई है, हम निकल पड़े ऐसा ही कुछ करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स होम में। क्रिक एकेडमी न्यूरो डाइवर्जेंट जरूरतों वाले स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल है। हम उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं जहां वो ग्रो हो सके और एक्सेलेंसी पाने के लिए उन्हें मौका देने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है दोस्तों? और इन स्टूडेंट्स के लिए सीखने की सबसे अच्छी जगह क्लास के अंदर नहीं है, बल्कि स्कूल के बाहर है। डेटा से पता चला है कि न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे कमरे में सीखने की तुलना में ओपन स्पेस में नेचर के बीच बेहतर सीखते हैं। इसीलिए हम लोज के साथ मिलकर इन बच्चों के लिए एक परफेक्ट लर्निंग सेंटर बना रहे हैं। लाल जैकेट पहने हुए सब लोग लोज के लिए काम करते हैं और इन बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने के लिए अपने खाली समय में वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। ये जो हम बना रहे हैं, इससे बच्चों का क्या फायदा होगा? ये एक न्यू टाइप का इवेंट होगा जो प्रेजेंटली उनके पास नहीं है, जहाँ वो नेचर के साथ खेल सकते हैं। सो बेसिकली बच्चे मदर अर्थ के करीब ही रहेंगे। हाँ, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लोज 1 करोड़ स्क्वायर फीट की जगह बदलना चाहता था और उसने एम पूरा किया। और इस साल वो देश भर में 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और 2 लाख से ज्यादा वॉलंटियर आवर्स के लिए कमिटेड है। आने दो। मुझे माफ करना, ये मेरी गलती थी, मैंने जानबूझकर किया। लोगों की मदद करना लोज के रग रग में भरा है, वो भी 100 सालों से। लोज का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दुनिया भर में भलाई करने के प्रति अपनी कमिटमेंट के लिए। हमने प्ले हाउस भी बनाया है। उन्हें पसंद आना चाहिए, काफी भारी है। और जानने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और आप भी इससे जुड़ सकते हैं। और इस लर्निंग सेंटर को फिनिशिंग टचेस देने के बाद इन बच्चों को अपनी नई क्लासरूम में लाने का टाइम आ गया था। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। शानदार तोहफा है, ये बहुत खुला हुआ है, नेचुरल है और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए पूरी छूट देता है। थैंक यू मिस्टर बीस्ट।